Assalamu alaikum dear students. Today is our lecture number 12 about noble gases. Today the topic is compounds of xenon. Xenon बहुत से compounds बनाता है. मेजॉरिटी जो है वो फ्लोराइड्स के साथ हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ हैं. आज हम फ्लोराइड्स को डिस्कस करेंगे, जीनोन फ्लोराइड्स को. तो जीनोन के फ्लोराइड्स जीनोन डाईफ्लोराइड हैं, टेट्राफ्लोराइड हैं एंड हेक्साफ्लोराइड हैं. डाईफ्लोराइड से स्टार्ट करते हैं. डाईफ्लोराइड को प्रिपेयर करेंगे. प्रिपेयर करने के 3 मेथड्स हैं हमारे पास. पहला मेथड कि आप जीनोन और फ्लोरीन को 1:3 रेशो में हीट करें, लेकिन ये जहन में रखना है कि फ्लोरीन के साथ जब भी हम कोई रिएक्शन कर रहे होते हैं तो आपको पता है वो ग्लास अपरेटस के अंदर नहीं किया जाता, वो हमेशा निकल वेसल्स के अंदर किया जाता है. तो निकल ट्यूब में होगा ये भी रिएक्शन. 200 to 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर देंगे तो ये कंबाइन हो जाएंगे और जीनोन डाईफ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएंगे. सेकेंड मेथड जो है वो ये है कि हम लाइट का सोर्स लेंगे, मरकरी आर्क, यानी आर्क मीन्स मतलब के लैम्प या शोला हम उसका यूज़ करेंगे. ये हाई प्रेशर मरकरी आर्क होता है जिसकी लाइट में काफ़ी हीट होती है, जो कि जीनोन और फ्लोराइड को रिएक्ट कराने के लिए काफ़ी होगी. इससे भी यही रिएक्शन एग्जैक्टली सेम जो ऊपर लिखा है यही आप यहाँ पे भी लिखेंगे और जीनोन प्लस फ्लोरीन टू फॉर्म जीनोन डाईफ्लोराइड तैयार हो जाएगा. थर्ड मेथड है हमारे पास एक्शन ऑफ डाईऑक्सीजन फ्लोराइड. डाईऑक्सीजन फ्लोराइड को हम लो टेम्परेचर पर, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर -118 डिग्री सेल्सियस पर ये जीनोन से कंबाइन करेगा और जीनोन डाईफ्लोराइड बना देगा. ऑक्सीजन साथ में लिबरेट होगी. अच्छा, अब इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ देख लेते हैं. ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसीलिए पिछले रिएक्शंस में आपने देखा ऑक्सीजन से ये इजीली सेपरेट हो जाएगा. रूम टेम्परेचर पर सबलाइन करेगा और मेल्टिंग पॉइंट है इसका 140 डिग्री सेल्सियस. फ्लोरिनेटिंग एजेंट के तौर पर इसको यूज़ किया जा सकता है. ये फ्लोरीन प्रोवाइड करेगा बहुत सारे कंपाउंड्स को, इथीन, बेंजीन, प्रोपीन, NO2 एंड SO3. ठीक है. अब इसके अंदर आप एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर इथीन के साथ रिएक्शन लिखा हुआ है C2H4. इसमें बहुत सारे हमारे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं जिसमें आप पहले देख रहे हैं कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होकर उसके दोनों जो वैलेंसीज फ्री हुई, दोनों पे आप फ्लोरीन लगा दिया हमने. और सेकंड जो कंपाउंड बना उसमें हमने एक जो है कार्बन उसके साथ 2 फ्लोरीन्स लगाए, जबकि दूसरे कार्बन के साथ कोई फ्लोरीन नहीं, बल्कि यहाँ पे भी एक फ्लोरीन मौजूद होगा. ठीक है. प्लस जीनोन रिड्यूस होगा इन सब के अंदर. नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में तमाम प्रोटोनिक एसिड साथ हम रिएक्शन कर लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा हाईली रिएक्टिव हैं उनके साथ ज़्यादा अच्छा रिएक्शन होता है. लाइक यहाँ पर एक जर्नल रिएक्शन लिखा हुआ है, जीनोन डाईफ्लोराइड प्लस 2HX. एक्स मीन्स जो भी आपने प्रोटोनिक एसिड लिया है उसका जो नेगेटिव काउंटर पार्ट है, यानी जो उसका एनाइन पार्ट है प्रोटॉन के अलावा, वो X कहलाएगा. ठीक है. तो ये जब कंबाइन करेंगे तो जीनोन X2 बनेगा. यानी अब यहाँ पर वही एसिड का एनाइन पार्ट 2 पार्ट लगेंगे, यानी डबल लगेगा जीनोन के साथ और HF. ठीक है. अब इसके अंदर थर्ड जो रिएक्शन हम देखेंगे वो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में ये ऑक्सीडाइज करता है बहुत सारे सब्सटेंसेस को. लाइक हाइड्रोजन जो है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा HF के अंदर. खुद हर जगह रिड्यूस होगा जीनोन रिड्यूस होकर सेपरेट हो जाएगा, जबकि ये हाइड्रोजन फ्लोरीन साथ कंबाइन करके HF में कन्वर्ट हो जाएगा. इसी तरह आयोडीन के साथ ये रिएक्शन है, लेकिन आयोडीन के साथ ये नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता. BF3 कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, IF बनेगा और जीनोन बनेगा. क्लोराइड आइंस जनरली भी रिएक्ट कर सकते हैं, HCl की सूरत में भी दोनों के अंदर रिएक्शन सेम होगा. क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, फ्लोराइड आइंस वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर देंगे, जो भी यहाँ पे कैटाइन मौजूद है उसके साथ कंबाइन कर देंगे और जीनोन रिड्यूस हो जाएगा. नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन. हाइड्रोलिसिस का मतलब है वाटर के साथ रिएक्शन. वाटर के साथ रिएक्शन नॉर्मली बहुत स्लो होता है, लेकिन अगर हम इसको बेसिक मीडिया दे दें, यानी बेस की प्रेजेंस में इसकी हाइड्रोलिसिस कराई जाए तो वो फास्ट हो जाती है. और बहरहाल प्रोडक्ट्स वही होंगे, जीनोन रिड्यूस हो जाएगा, फ्लोराइड आइंस प्रोड्यूस होंगे जो अवेलेबल कैटाइन यानी हाइड्रोजन आइन साथ कंबाइन कर जाएंगे, वाटर बनेगा और ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी. ठीक है. नेक्स्ट इसके जो अपनी प्रॉपर्टी एक और है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है एडिशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन. एडिशन कंपाउंड्स के अंदर ये
जीनोन फ्लोराइड जो है ये फ्लोराइड आयन डोनर के तौर पर काम करता है, यानी हम इसको लुईस एसिड भी कह सकते हैं क्योंकि ये फ्लोरीन डोनेट कर रहा होता है। और यहाँ पे जो एक्सेप्टर्स होते हैं यानी लुईस एसिड्स जो होते हैं वो आमतौर पर मेटल पेंटाफ्लोराइड्स होते हैं या फिर ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड्स होते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स देखते हैं। जीनोन डाइफ्लोराइड के साथ हम स्टेबियम पेंटाफ्लोराइड है फॉर एग्जांपल, इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये एडक्ट बन गया। अब एडक्ट्स जो होते हैं ये आम तौर पर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जो आपके पास स्टेबियम पेंटाफ्लोराइड है ये कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, ये नीचे हमारे पास नोबिडियम पेंटाफ्लोराइड है, ये भी कोवलेंट कंपाउंड, लेकिन जब इनके एडक्ट्स बनेंगे तो ये आयनिक कंपाउंड्स होंगे। ये सिंपली वाटर में डिजोल्व करने पर दोबारा सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये एड अप हो जाते हैं मुख्तलिफ रेशोज़ के अंदर। नेक्स्ट जीनोन टेट्राफ्लोराइड। अब जीनोन टेट्राफ्लोराइड भी एग्जैक्टली उसी तरह बिहेव करता है जिस तरह जीनोन डाइफ्लोराइड है, और जीनोन हेक्साफ्लोराइड भी इसी पैटर्न पे, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आमतौर पे आप देखेंगे बहुत मैच करती हुई होंगी। ठीक है, प्रिपरेशन के अंदर भी कोई ख़ास डिफरेंस नहीं हमें नज़र आएगा। तो एक आप अच्छी तरह अगर तैयार कर लेंगे तो आपको बाकी जो है टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड वो तैयार करने में ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आएगी। ठीक है, तो जीनोन टेट्राफ्लोराइड जो है, अब इसको अगर देखें तो इसको भी प्रिपेयर हम कर सकते हैं। जीनोन और फ्लोरीन को हीट करके मिक्स करके हीट कर लिया जाए। इनको रेशो हमें थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी 5:1। ठीक है, कि हमने रेशो जीनोन की थोड़ी सी बढ़ा दी। यहाँ पर निकल वेसल के अंदर हम टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ा देंगे 400 डिग्री सेल्सियस, और 6 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो है वो हम यूज़ करेंगे। ये कुछ टाइम लेगा, रिएक्शन फ्यू आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये भी वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, इसको भी सप्लाइम किया जा सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 117 डिग्री सेल्सियस है। उसी तरह ये भी फ्लोरिनेटिंग प्रॉपर्टीज़ शो करता है, और ये बहुत सारे कंपाउंड्स नीचे लिस्ट में मौजूद हैं जिनको ये फ्लोरिनेट कर सकता है, इनको फ्लोरीन प्रोवाइड कर सकता है। लाइक SF2 जो है SF6 में कन्वर्ट हो जाएगा, NO जो है NOF में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन जो है ये फ्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इथीन जो है ये देखें डाईफ्लोरोइथीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, डाईफ्लोरोइथेन के अंदर सॉरी। और प्लाटिनम, जब प्लाटिनम टेट्राफ्लोराइड के अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है ये भी फ्लोरिनेट होकर NO2F में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जीनोन के साथ रिएक्शन है, यानी जीनोन टेट्राफ्लोराइड को अगर जीनोन एक्सेस लेकर उसके साथ वार्म किया जाए तो क्या होगा, ये वापस जीनोन डाइफ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इसमें से फ्लोरीन मॉलिक्यूल इवॉल्व होगा। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़, यानी ये भी ऑक्सीडाइज कर सकता है दूसरों को, लिहाजा खुद रिड्यूस होगा और जीनोन में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीडाइज किन को करेगा, हाइड्रोजन को करेगा। 130 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होगा, HF में कन्वर्ट हो जाएगा। मरकरी जो है उसके साथ करेंगे तो मरकरी डाइफ्लोराइड बन जाएगा। आयोडाइड के साथ आयोडीन लिबरेट होगी, क्लोराइड के साथ क्लोरीन लिबरेट होगी, और अमोनिया के साथ अमोनियम फ्लोराइड NH4F। हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस भी शो करेंगे। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में थोड़ा सा आपको चेंज नज़र आएगी कि यहाँ पर डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको नज़र आएगा वाटर के अंदर। ठीक है, एक हाईली एक्सप्लोसिव सॉलिड कंपाउंड बनता है जीनोन ट्राईऑक्साइड। ये जहन में रखना है आपने, हमने आगे चल के इस कंपाउंड को पढ़ना है, जीनोन ट्राईऑक्साइड को। ये हाईली एक्सप्लोसिव सॉलिड है। ठीक है, वाटर के साथ इसका रिएक्शन देखें, अगर तो कंसनट्रेशन हमने रखी हुई है यहाँ पर 2:3, तो हमारे पास जीनोन बन रहा है, ट्राईऑक्साइड बन रहा है, HF बन रहा है, और फ्लोरीन बन रहा है। लेकिन अगर हम वाटर की कंसनट्रेशन बढ़ाते हैं, ठीक है, यानी 6:12 यानी 1:2 कर देते हैं इसके रेशो जीनोन टेट्राफ्लोराइड और वाटर की, तो फ्लोरीन गैस इवॉल्व होने के बजाय हमारे पर यहाँ पर ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। सिर्फ ये डिफरेंस होगा, बाकी रिएक्शन सेम रहेगा। ठीक है, हाइड्रोलिसिस को अगर इसी रिएक्शन को एक और हम चेंज इसके अंदर लाएं कि हम इसकी कंडीशन चेंज कर दें, -80 डिग्री सेंटीग्रेड पर यही रिएक्शन कंडक्ट कराएं, तो भी हमारे प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। जीनोन ऑक्सीडाइफ्लोराइड और HF प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये हो गई हाइड्रोलिसिस। अब लास्ट ऑफ ऑल फॉर्मेशन ऑफ एडिशन कंपाउंड्स। एडिशन कंपाउंड्स आपको पता है कि जिस तरह पीछे मैंने आपको बताया कि जीनोन डाइफ्लोराइड के साथ थे, इसी तरह ये भी कुछ कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करता है। लाइक पेंटाफ्लोराइड्स हैं, मेटल पेंटाफ्लोराइड्स या ट्रांजिशन मेटल पेंटाफ्लोराइड्स। ठीक है, तो उनके साथ ये एडक्ट्स बनाएगा। ये एडक्ट्स भी आयनिक नेचर के होंगे। उसी तरह स्टेबियम पेंटाफ्लोराइड के साथ आपको एडक्ट नज़र आ रहा है। और MF5 में M जो है वो कोई भी ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, अब M के अंदर ये नोबिडियम भी आ सकता है, रोडियम भी आ सकता है, प्लाटिनम भी आ सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी हम यहाँ पर
ऐड कर सकते हैं। तो ये थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और सारी डिटेल ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड की। ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड को भी आप तैयार करेंगे और ये आपकी बुक में पेज नंबर 397 पे मौजूद है। एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह से, सिर्फ इसकी प्रिपरेशन के अंदर थोड़ी सी चेंज लानी है हमने, कि हमने ज़ीनोन और फ्लोरीन को 1:20 की रेशो में रखना है निकल वेसल के अंदर। टेम्परेचर कम कर देंगे, 200 to 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले आएंगे, 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर देंगे तो हमारे पास हेक्साफ्लोराइड तैयार हो जाएगा। हम ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड या डाईफ्लोराइड लेकर उससे भी ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड तैयार कर सकते हैं। अगर टेट्राफ्लोराइड लें तो फिर डाईऑक्सी डाईफ्लोराइड के साथ -130 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन हो जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी इसी तरह है, ये भी वाइट सॉलिड होता है, इसको भी सब्लाइम किया जा सकता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, 49.5 डिग्री सेल्सियस। इस पे ये मेल्ट हो जाता है और येलो कलर का लिक्विड बनता है। इसको निकल कंटेनर्स के अंदर हम स्टोर करते हैं। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी एग्जैक्टली जिस तरह आपने डाईफ्लोराइड और टेट्राफ्लोराइड के देखी, फ्लोरिनेटिंग प्रॉपर्टीज़ आएंगी, उसी तरह हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस आएंगे। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये अभी आपने देखा कि ये लास्ट स्लाइड में मैंने आपको दिखाया कि ज़ीनोन टेट्राफ्लोराइड और वाटर जो है ज़ीनोन ट्राईऑक्साइड बना रहे हैं, इसी तरह हेक्साफ्लोराइड भी ज़ीनोन ट्राईऑक्साइड बनाएगा और HF बनाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर एक और भी हम हाइड्रोलिसिस के अंदर अगर हम वाटर की क्वांटिटी को कम कर देंगे तो फिर हम ज़ीनोन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड भी बना सकते होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ भी उसी तरह थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स हैं, इनको ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, लेकिन हम जो मेजरली यहाँ पे एक डिस्कस कर रहे हैं, जिस तरह पीछे मैंने डिस्कस किया हाइड्रोजन के साथ, अमोनिया के साथ, HCl के साथ हम इनका रिएक्शन करेंगे। एडिशन कंपाउंड भी उसी तरह कोवलेंट फ्लोराइड्स हम लेंगे, ट्रांजिशन मेटल फ्लोराइड्स लेंगे और एडक्ट्स बनाते जाएंगे। ठीक है, और एक और रिएक्शन जो नया रिएक्शन है इसका, वो है हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ इसका रिएक्शन। हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ जब ये रिएक्शन देता है तो ये एक कम्बिनेशन आइंस देता है, कैटाइन और एनाइन। अब कैटाइन जो बनता है वो ज़ीनोन पेंटाफ्लोराइड होता है और जो एनाइन बनता है वो HF2 बनता है। ठीक है, HF2 एनाइन होता है। ठीक है, तो इस तरह के ये कैटाइन और एनाइन के कम्बिनेशंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि आपके पास मिक्सचर आता है। हीट करने पर भी ये डिकम्पोज हो जाता है और स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर डिकम्पोज होकर डाईफ्लोराइड और टेट्राफ्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। सॉरी, मैंने उसकी हेक्साफ्लोराइड की आपको स्लाइड्स नहीं दिखाई, लेकिन मैंने आपको सारा रिपीट कर दिया है, तकरीबन सेम है, तो आप इसको बुक से तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम ऑक्साइड्स ऑफ ज़ीनोन करेंगे और ज़ीनोन के कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।